भारत को इस बात के लिए प्रसन्न होना चाहिए, भारतीयों को, कि उनको मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है और मोदी झुकते नहीं किसी के सामने। मैं समझता हूँ कि भारत से आज दुनिया का कोई भी देश वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आज से 77 साल पहले किया करता था। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। ट्रंप ने कितनी दफा मोदी को कहा कि भाई आप रशिया के साथ जो ऑयल की ट्रेड है इसे खत्म करो, इसे बंद करो। सुनी मोदी ने बात? उसने नहीं सुनी। उसने इस तरह इग्नोर किया कि जैसे कोई इधर से सुनी इधर से निकाल दी। तो वो बात फिर वही है कि जब आप सोचेंगे अपने साथ ही साथ ट्रेड भी कर रहे हैं कर क्या रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उनके साथ। और इंडिया ने बस ट्रंप साहब को पैगाम दे दिया कि पाइन हमारे पास बड़ी ऑप्शंस हैं। ट्रंप यहाँ क्यों नहीं विजिट कर रहा, पुतिन क्यों नहीं विजिट कर रहा, हमारे यहाँ मीटिंग्स क्यों नहीं हो रही है? कोई फंडिंग एड वगैरह कर देंगे हमें तो इससे ज्यादा नहीं वो करेंगे। तो मतलब वो हमें समझते हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की बात करें, फैक्ट्रीज लगाने की बात करें। जहाँ पर फैक्ट्रीज लग रही हैं वो सबको नजर आ रहा है। अब देखें, इन रशिया और इंडिया के दरमियान पहले 50 बिलियन डॉलर की ट्रेड थी। अब इसका मकसद है कि इसको 50 से बढ़ा के 100 बिलियन के जो डॉलर है उन पे लेके जाना। तो ये कोई छोटी ट्रेड नहीं है। इंडिया इन बिग पोजीशन, उसके बारे में हम फजूल है हम अपना टाइम वेस्ट करें। हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। हम अपने ऊपर कैसे काम करेंगे? हम दुश्मनी की बात आती है तो हम इंडिया का नाम ले लेते हैं, अगर प्रोग्रेस की बात आती है तो हम जल जाते हैं कि इंडिया आगे निकल गया है। हम उसमें क्यों? सीखना चाहिए। इंडिया देखें इस वक्त 5वें नंबर पे खड़ा हुआ है इकोनॉमी के लिहाज से, सुपर पावर बनी हुई है, हर चीज़ है हमारे। आप देखें हमारे दुबई ने वीज़े बैन कर दिए पाकिस्तान के। पहले तो हम दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में जाने के लिए कहते थे कि हमें वो वीज़े नहीं दे रहे। अब रही गई कसर दुबई ने भी निकाल दी। हमारे बड़े नाम है इंडिया में, बड़े नाम हमारे बुलाए जाते हैं पाकिस्तान के। हमें पोर्किस्तान कहा जाता है, हमें बखारिस्तान कहा जाता है, हमें टेरिस्तान कहा जाता है। तो सारे बड़े मजेदार नाम है। वो तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा ये इमेज है। आप हम क्या कहेंगे उसके बारे में? ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इमेज रहा है। फख्र की बात है। फख्र की बात नहीं है, शर्मिंदगी का मकाम है। तो ट्रंप जितना मर्जी रोक टोक कर ले, ट्रंप जितने मर्जी टैरिफ्स लगा रहे, टैरिफ वॉर चल रहे, बट इंडिया ने एक नहीं सुनी, अपनी सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और पुतिन डेफिनेटली इंडिया को आज विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि इंडिया की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। वो अपनी इकॉनमी को लेके बहुत कॉन्शियस हैं और मोदी इसीलिए वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना कि उसने डिजिटल इंडिया का नारा लगाया। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे ऐसे हालात नहीं हैं। यहाँ पे इंडिया ने हमेशा हमें अमेरिका ने अपने मकासद के लिए यूज़ किया है, अफ़गान वार देखने या ज़िया-उल-हक के दौर में। और अब जो पीस नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रंप ने कहा कि मुझे वो प्राइज़ चाहिए, तो हमेशा से अमेरिका का ऐसे ही रहा है कि वो हमें यूज़ करता रहा इन चीज़ों के। तो आई थिंक सो अगर इसमें इस तरह हो जाए कि हम उनसे इक्वल लेवल पे बात करें कि इकोनॉमिक लेवल पे आप हमें फाइनेंस दें या कुछ, वो हमेशा से हमारी एड ही करता है। उसने मदद की है, कभी से फंडिंग की है हमसे अपने काम करवाने के लिए। कभी उसने कोई वादिया हमारी इकोनॉमिक जिस तरह सी पैक है इस तरह कोई उसने हमारे लिए कोई पैकेज नहीं दिया। हम क्या जिस तरह इंडिया शट अप कॉल देता है, हम नहीं दे सकते हैं कि हम क्यों आपकी हेल्प करें? आप हमें IMF का लोन देते हैं अपने मुल्क को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अच्छा खासा शट अप कॉल दिया है। एंड राइट नाउ अगर देखा जाए, जैसे ही पुतिन इंडिया में लैंड हुए हैं, ट्रंप ने अपना एक एम्बेसडर भेज दिया इंडिया में और उनसे कहा कि हम आपको G8 का मेंबर बनाएंगे। लेकिन पुतिन ने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है। Are we in the position to say no to America? हम अमेरिका। इमरान खान says absolutely not. इमरान खान वो तो पूरा एक सिनेरियो चेंज हो गया ना। अब पूरा सिस्टम चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए। We are not in the even Imran Khan is not in the state of to say no to America. हम इस स्टेट में है ही नहीं। आप अपना कंपैरिजन इंडिया से छोड़ दें। अभी हम डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं, तो वो सबसे पहले हमें उसको कवर अप करना पड़ेगा। इसलिए आई डोंट थिंक सो कि हम उनसे इंडिया से अपना कंपैरिजन करें और अमेरिका को कहें कि हम उनको शट अप कॉल दें। वी आर नॉट इन दैट स्टेट टू गिव नो टू एनीबॉडी। हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं एज अ ग्रोइंग नेशन।
तो फिर हम बातें कैसे इतनी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे फॉरेन रिलेशंस इंडो पाक वॉर के बाद काफी अच्छे हुए हैं और हर कोई पाकिस्तान में आना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बट हम कुछ ऐसी खबरें पढ़ लेते हैं जैसे फिनलैंड पाकिस्तान से चली गई है, उसके बाद आयरलैंड जाने की बात कर रही है, अम्बासीज की अगर बात की जाए वो इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। ये काफी कह लें कि हमारे लिए एक फिक्र का लम्हा है कि हम इसके बारे में सोचें। नहीं, देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से डायनामिक्स का शिकार रही है। मुख्तलिफ उसको प्रोटोकॉल्स देखने पड़ते हैं इस मामले में। अगर आप देखें, फिनलैंड जा रही है, तो ऑन दी अदर हैंड कुछ डेवलपमेंट हो भी रही है। एक पॉजिटिव इमेज आया है वर्ल्ड के ये 6-0 के बाद, तो एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान, पॉजिटिव इमेज नो डाउट आया है, नजर भी आ रहा है, बट द पॉइंट इज कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पर है और हम ट्रम्प यहाँ क्यों नहीं विजिट कर रहा, पुतिन क्यों नहीं विजिट कर रहा, हमारे यहाँ मीटिंग्स क्यों नहीं हो रही है। असल में इसमें मसला ये है, कोई एक रोड मैप होना चाहिए इसके लिए। अचानक से विजिट कर भी लें तो कोई ऐसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो आएंगे, अब वो यहाँ टेरर पे बात करेंगे या केपीके में जो हो रहा है, जो उसके साथ अफगान लिंक है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। ऐसा इन्वेस्टमेंट पे बात नहीं होगी। अगर हो भी तो ये सैलाब आया, उसके कोई फंडिंग एड वगैरह कर देंगे हमें, तो इससे ज्यादा नहीं वो करेंगे। तो मतलब वो हमें समझते हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की बात करें, फैक्ट्रीज लगाने की बात करें, जहाँ पर फैक्ट्रीज लग रही हैं वो सबको नजर आ रहा है। उसके लिए हमें खुद अब स्टेप लेना पड़ेगा, हमें खुद को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। हमारी यूथ को और हमारे मीडिया को ये अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी कि पहले आप डिजिटल में, या अब जिस तरह वर्ल्ड एज चेंजिंग AI का दौर है, तो हमें उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब हम तो कम से कम 15-20 साल पीछे हैं, उन चीज़ों को सीखेंगे तो उसके बाद वो मतलब अगर हम 10 to 20 years इतने बैकवर्ड हैं तो हमारी जो आने वाली जेन ज़ी है या जनरेशन है वो क्या करने वाली है। बिकॉज हमें जरूरत है कि हमारा मुल्क आगे निकले। 2025 खत्म हो गया, 26 है, 78 ईयर्स पाकिस्तान, 78 ईयर्स इंडिया। आज पुतिन ने जैसे ही इंडिया को विजिट किया है, ट्रम्प के अंदर डर कैसा नजर आया है? असल में जेन ज़ी आर कंफ्यूज नाउ, टोटली कंफ्यूज है जेन ज़ी। और उसके लिए हमें हुकूमत को चाहिए कि वो अवेयरनेस, अभी जो मैंने पहले भी कहा आपसे कि अवेयरनेस कैंपेन चलाने आपको लगता है कि हुकूमत इधर से हट के अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी? आई डोंट थिंक सो कि हुकूमत कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी। ओके, तो क्या ख्याल है कि जो ट्रम्प धमकी दे रहा है कि अगर आपने पुतिन को बुला लिया है, आपने मैंने पहले मना किया ऑयल ना खरीदे, आपने ऑयल भी खरीद लिया, फिर मैंने आपसे मना किया कि आप उसको अपने मुल्क में ना बुलाएं, आपने फिर भी बुला लिया, तो ये मेंटालिटी क्या शो कर रही है इंडिया की? असल में रशिया एक सुपर पावर रहा है, उसके पास एक अपनी स्टेबिलिटी रही है। अब इंडिया अपना ग्रुप चेंज कर रहा है, तो इस हवाले से इंडिया ने कहा हमें किसी ब्लॉक की जरूरत नहीं है। एस जयशंकर की बात की जाए, हाँ, जयशंकर वो उनका एक साफी है, वो कह सकता है उसके, लेकिन एज सच आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इन बिग पोजीशन। उसके बारे में हम फजूल है हम अपना टाइम वेस्ट करें, हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। हम अपने ऊपर कैसे काम करेंगे? हम दुश्मनी की बात आती है तो हम इंडिया का नाम ले लेते हैं, अगर प्रोग्रेस की बात आती है तो हम जल जाते हैं कि इंडिया आगे निकल गया है। हम उसमें क्यों? सीखना चाहिए। नहीं, हमें सीखना चाहिए, उनसे भी सीखें। हम उनसे कभी भी हमसाये नहीं बदले जाते, तो उनसे सीखना चाहिए हमें। जंग होती रहती है, अब ट्रेन चलनी चाहिए, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, वो हमसे कुछ सीखें, हम उनसे कुछ सीखें। वो हमसे कहते हैं, वो हमसे सीखते हैं कि हमारे बड़े नाम हैं इंडिया में, बड़े नाम हमारे बुलाए जाते हैं पाकिस्तान के। हमें पोर्किस्तान कहा जाता है, हमें बखारिस्तान कहा जाता है, हमें टेनिस्तान कहा जाता है, तो सारे बड़े मजेदार नाम है। वो तो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा ये इमेज है। आप हम क्या कहेंगे उसके बारे में? ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इमेज रहा है। बड़ी फख्र की बात है। फख्र की बात नहीं है, शर्मिंदगी का मकाम है कि हमें सीखना चाहिए उन चीज़ों से। तो भी क्या ख्याल है कि जो नाम उन्होंने हमें दिए, हमें इस पे एग्री कर लेना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने को इससे हमें सीखना चाहिए। वो हमसे क्या सीखेंगे? वो हमसे सीखेंगे कि किस तरह एक नेशन डाउन से अपवर्ड जाती है, तो वो ये चीज़ सीख सकते हैं। वो खुद गए हैं 10-15 साल पहले। कभी 10-15 साल पहले पाकिस्तान आ गया था उनसे, आज 10-15 साल बाद वो आ गए हैं। ये कोई नहीं, कॉमर्स पे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सीखने से चीज़ें होती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें